बच्चों, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर फाइंड। इसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, और थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो डायग्राम से इसको समझेंगे हम कि कौन कौन सा एरिया हमको या किस क्वेश्चन का हमको आंसर देना है। एक सर्कल हम ले लेते हैं जिसका सेंटर O है और इसके रेडियस के बारे में आपको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो इसके 2 रेडियस ले लेते हैं। रेडियस को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। इसका मेज़रमेंट हमें दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ये भी 21 का होगा। आर्क AB हो गया, ये आपका आर्क हो गया, माइनर आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क आपसे पूछा है, तो जब तक मेजर आर्क ना कहा जाए, अगर केवल लेंथ ऑफ आर्क लिखा हुआ है तो हम इसको माइनर आर्क कंसीडर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब इस आर्क ने एक एंगल सबटेंड किया यहाँ पे 60 डिग्री का, तो थीटा की वैल्यू आपकी हो गई 60, आर की वैल्यू हो गई 21। तो ये आपका सेक्टर OA, एक पॉइंट P ले लेते हैं यहाँ पे, OAPB ये आपका सेक्टर हो जाएगा। और एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग आर्क, करस्पॉन्डिंग कार्ड, तो एक को हम B से ज्वाइन करा देते हैं। सर्कल पे 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉर्ड कहलाती है और सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर होती है जो सेंटर से पास होती है। तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड और इस आर्क के बीच का जो एरिया होगा ये आपका माइनर सेगमेंट होगा। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट आपसे पूछा है, तो सेगमेंट का मतलब अंडरस्टूड हो गया कि आपको ये माइनर सेगमेंट का, क्योंकि करस्पॉन्डिंग आर्क आपका AB है, तो माइनर सेगमेंट का आपको एरिया फाइंड करना है। फॉर्मूला हम जानते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे लेंथ ऑफ द आर्क, यानी AB की लेंथ क्या होगी, जिसको हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क AB, जिसको स्मॉल l से हम डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर इज द पेरीमीटर। वैल्यू पुट करना है हमको केवल इसमें। थीटा आपका 60 हो गया अपॉन 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेना है, 22/7, और रेडियस आपका 21 है। तो केवल अब कैलकुलेशन हमको करना है। 60 6 ज़ा 360, यानी 6 टाइम में कैंसिल हो गया। 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 2 आपस में कैंसिल हो गए, 22 आपके पास बचा। तो आप लिखेंगे हेंस लेंथ ऑफ माइनर आर्क AB इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ आर्क आपका हो गया 22 सेंटीमीटर। इसका जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब इस आर्क ने एंगल सबटेंड किया है सेंटर पे 60 डिग्री का, तो इस OAPB ये पोर्शन आपका सेक्टर है। तो सेक्टर का एरिया आप जानते हैं थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है। सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर OAPB
फॉर्मूला लिखेंगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर आपका सर्कल का एरिया हो गया। वैल्यू पुट कर दें, थीटा की वैल्यू 60 दी हुई है, 60/360, पाई अगेन 22/7, आर की वैल्यू 21, आर स्क्वायर है तो हम 21 इंटू 21 टू टाइम लिखेंगे। 60 6 ज़ा 360, 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 2 11 ज़ा 22। ये कट्टम कुट्टा करने में बड़ा मज़ा आता है। अब मल्टीप्लाई कर दें, 11 1 ज़ा 11, कैरी 1, 11 2 ज़ा 22 और 23, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि एरिया है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे और रेडियस हमको सेंटीमीटर में दिया हुआ है। इसके थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। आपसे पूछा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कार्ड, तो माइनर सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फॉर्मूला आपको पता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया आप निकाल देंगे इसमें से। इस पूरे सेक्टर के एरिया में से, सेक्टर का ये कंप्लीट एरिया हुआ, इसमें से ये एरिया OAB ट्रायंगल आप निकाल दीजिए तो माइनर सेगमेंट का एरिया आपको मिल जाएगा, ये शेडेड वाला पोर्शन। तो θ/360 पाई आर स्क्वायर, ये तो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। इसमें से हम ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। यहाँ जो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है वो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 दी गई है तो हम 60 के साइन की वैल्यू पुट कर देंगे। 60 थीटा की जगह पे अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी 222/7, पाई की वैल्यू आर स्क्वायर यानी 21 इंटू 21 माइनस, ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि बाहर माइनस दिया हुआ है, हाफ इंटू 21 इंटू 21 हाफ आर स्क्वायर हो गया। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 पुट कर दिया हमने यहाँ पे। केवल सॉल्व करना है, दिख रहा है आपको √3/2। 60 6 ज़ा 360, 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 2 11 ज़ा 22, 11 21 यहाँ बचा हुआ। यहाँ क्या कट होगा, यहाँ पे कुछ भी कट होने वाला नहीं है। तो 11 को 21 से पहले मल्टीप्लाई कर दें तो 11 1 ज़ा 11, कैरी 1, 11 2 ज़ा 22 एंड 1 23, 231 माइनस आपके पास आएगा 21 का स्क्वायर होता है 441, 441 और ये 2 जो है नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इनटू √3/4 आएगा। तो 231 माइनस 441 इंटू √3/4, ये आपका आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि एरिया ऑफ सेगमेंट है तो और रेडियस हमको सेंटीमीटर में दिया हुआ तो हम इसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। तो इजी क्वेश्चन था ये। अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, इंट्रोडक्शन पार्ट आपने देखा है इसका, तो होप आपको समझ में आया होगा वीडियो, ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम कंप्लीट NCERT एग्जाम्पलर RD शर्मा RS अग्रवाल के क्वेश्चन, साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियो आपको देंगे हम। थैंक यू।